नमस्कार, वेलकम टू रास्ट्रो पार्टनर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारी प्रीवियस वीडियो पे अपने सुझाव और अपने सजेशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से काफ़ी लोगों के सजेशंस और रिक्वेस्ट आए थे कि आप उस वीडियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि होलाष्टक के बारे में, कि क्यों ये होलाष्टक इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है और क्यों इस समय पे कोई भी पॉजिटिव कार्य आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सटेंसिवली होलाष्टक और होलिका दहन के बारे में, और दूसरी वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम होली की रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, जो रेमेडीज़ आप साल में सिर्फ एक ही बार परफॉर्म कर सकते हैं। वो वीडियो भी आजकल में अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि होलाष्टक क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, या फिर क्यों आपको इस समय पे कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। होलाष्टक हर साल होली से पहले आता है, 8 दिन पहले आता है, और इसकी बहुत महानता है क्योंकि होलाष्टक ऐसा समय है जब नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। बहुत से लोग इसको बहुत सारी नेगेटिव तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए और नेगेटिव मैजिक के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इस टाइम पे जो लोग अघोरी होते हैं या जो लोग नेगेटिव तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जाओं को साधना चाहते हैं या किसी तरह की रॉन्गफुल तांत्रिक प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं किसी भी तरह की सिद्धि के लिए, इस टाइम पे उनकी एक्टिविटीज़ बहुत हाइटेंड हो जाती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि दैत्य और असुर एनर्जीज इस टाइम पे अपने चरम पे रहती हैं। इसीलिए हमें इस समय पे कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पीरियड के टाइम पीरियड पे अगर उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या उनकी चक्रा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं या उनकी बॉडी वीक होती है या बीमार रहते हैं, तो उनको इस समय पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन और बहुत तरह के नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होती हैं। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता रहता है, दुखी हो जाते हैं, और हो सकता है कि वो ब्लैक मैजिक और ईवल आई के विक्टिम्स भी बन जाएं इस पीरियड के दौरान। तो अगर आप भी इनमें से कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो परेशान मत होइए, बिकॉज ये होलाष्टक का ही प्रकोप है। लेकिन एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है आप बेटर हो जाए, और उसके लिए कुछ रेमेडी जो डिस्कस की जाएंगी वो आप फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। होलाष्टक हर साल आता है होली के 8 दिन पहले, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पूर्णिमा तक, फागुन महीने की ये होलाष्टक का टाइम पीरियड रहता है। क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं अपने पीक पर होती हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस समय आपको कोई भी नया कार्य नहीं अंडरटेक करना चाहिए। ये नया कार्य कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई नया प्रपोजल देखने जा रहे हैं मैरिज के लिए, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई दुकान ओपन करना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चे का नामकरण या मुंडन या इस तरह की कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट करना चाहते हैं, इवन अगर आप गोद भराई करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम पीरियड ऑस्पिशियस नहीं रहता है। इसके अलावा किसी भी और तरह के उपनयन संस्कार या अग्निहोत्र संस्कार नहीं किए जाते हैं। और ऐसा माना गया है कि अगर आप इस समय पे कोई भी नया कार्य अंडरटेक करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, और अगर इस टाइम पे कोई नया कार्य अंडरटेक किया जा रहा है तो उसका जो प्रकोप है वो आपको बाद में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें असुर की एनर्जी ज़्यादा है और देव की एनर्जी बहुत कम है। तो ये हो सकता है कि आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएं। इस समय पे अकेले रहना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो किसी के साथ निकलें। शमशान में जाना और कहीं ग्रेवयार्ड्स के आसपास जाना बिल्कुल वर्जित होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जितना हो सके इन जगहों से आप दूर रहें। आप नॉर्मली ये पाएंगे कि लोग चौराहे पे या किसी लेन वगैरह में कुछ छोड़ के चले गए हैं। उसमें नींबू हो सकता है, कोई तांत्रिक प्रैक्टिस हो सकती है, कोई टोटका हो सकता है जो उन्होंने किया होगा। और नॉर्मली जो लोग किसी पे ब्लैक मैजिक करवाना चाहते हैं, कोई काला जादू करवाना चाहते हैं, तो ये पीरियड उनके लिए सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है। और इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उनकी एनर्जीज बहुत ही पीक पे रहती हैं, इसलिए इनको फाइट करना बहुत ही मुश्किल है, और किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी साधारण मनुष्य के लिए इनको काउंटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सावधान रहें कि इस समय पे कोई भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या इस तरह का कोई आप इवेंट होता हुआ देख रहे हैं तो उससे अपने आप को दूरी बना कर रखें। इन नकारात्मक ऊर्जाओं से डील करने के लिए कुछ रेमेडीज़ मैं इस वीडियो के अंत में आपको दूंगी, तो आप उनको सुन सकते हैं और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों ये समय बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाओं का रहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस कहानी के 2 वर्जन्स रहेंगे। आई ट्राई टू प्रेजेंट बोथ ऑफ दीज वर्जन्स विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बट अगर मुझसे कोई भूल होती है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा एंड ट्राई टू करेक्ट मी इन द कॉमेंट्स। थैंक यू। पहले वर्जन के बारे में जो हम सब बहुत ही भली भांति जानते हैं वो ये है कि हिरण्यकश्यप की स्टोरी के बारे में। ये वो समय है जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को बहुत सारे उत्पीड़न दिए थे। भक्त प्रहलाद had to go through a lot of torture and suffering and pain at the hands of his own father just because he was an ardent follower of Lord Vishnu.
तो हिरण्यकश्यप का जन्म जो है वो जय विजय की स्टोरी से हुआ था। अगर आप उस स्टोरी के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप उस पर भी कोई वीडियो चाहते हैं तो भी अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था और उसने ब्रह्मा जी की बहुत ही कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अमृत का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है, ही इज डेस्टाइन्ड टू गो, इसीलिए आपको ऐसा वरदान मांगिए जो मैं फुलफिल कर सकूं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि उसे ऐसा वरदान चाहिए कि वो किसी के हाथों ना मर पाए, ना उस टाइम दिन हो ना रात हो, ना कोई एनिमल हो ना कोई ह्यूमन बींग हो, ना शीत ऋतु हो ना गर्म ऋतु हो, ना वेपन हो ना हैंड्स हो, ना आदमी हो ना औरत हो, ना लैंड हो ना स्काई हो। इस तरह की बहुत सारी कंडीशन हिरण्यकश्यप ने इम्पोज की और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलते हुए उसके वरदान को पूरा कर दिया। इसके बाद तो हिरण्यकश्यप ने अपने आप को जैसे भगवान ही मान लिया। उसने ब्राह्मणों की हत्या करनी शुरू कर दी, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसने अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर दिया। वो ये चाहता था कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करें, और जब भी वो ये देखता है कि किसी और देवी देवता की तपस्या हो रही है या उनकी प्रार्थना हो रही है तो वो उन लोगों को जाके मार देता और उनको जाके डराता धमकाता कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा करनी है। पूरी सृष्टि देव अतिदेव उसके इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि वो उसे सोल्यूशन दें। लेकिन प्रभु की लीला देखिए कि हिरण्यकश्यप के अपने ही घर में विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उनका जो बेटा है वो विष्णु जी की पूजा कर रहा है तो उन्होंने उससे कहा कि वो विष्णु जी को छोड़ के हिरण्यकश्यप की पूजा करें, बिकॉज हिरण्यकश्यप अमर है। लेकिन भक्त प्रहलाद ने विष्णु जी की भक्ति नहीं छोड़ी और हमेशा उन्हीं का ध्यान किया। भक्त प्रहलाद का मानना था कि विष्णु जी हर जगह अवेलेबल हैं, उनको बस बुलाने मात्र की देर है और वो हमेशा आपके पास रहते हैं। जब बहुत प्रयासों के बाद भी भक्त प्रहलाद ने विष्णु जी की तपस्या नहीं करनी छोड़ी, तब उसके पिता को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उसको मारने का सोचा। कभी उनको समुद्र में फेंका तो किसी को उनको मारने के लिए भेज दिया। ऐसे बहुत सारे उत्पीड़न हुए उनके ऊपर 8 दिन तक लगातार। लेकिन सबसे बड़ा उत्पीड़न जो उन पे किया गया वो था अपनी खुद की बहन होलिका के गोद में बिठा करके एक जलती हुई अग्नि में उसको डाल देना। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ये वरदान था कि वो जलती हुई अग्नि में भस्म नहीं हो सकती है। इसीलिए जब भक्त प्रहलाद होलिका की गोद में जाकर के बैठे तो उनको ये लगा, हिरण्यकश्यप को ये लगा कि शायद अब उनका बेटा नहीं बच पाएगा और वो देखकर ये सब प्रसन्न होने लगे। लेकिन यहाँ पर विष्णु जी का सीमा का बांध टूट चुका था। उनके भक्त के ऊपर इतने सारे अत्याचार होते हुए देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया और उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचा लिया और होलिका उसी की अग्नि के अंदर भस्म हो गई। और इसके बाद जन्म हुआ विष्णु जी के नरसिंह अवतार का। होलिका दहन के अगले ही दिन नरसिंह अवतार एकदम ब्लैक होल में से अपीयर हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप की पेट को फाड़ करके उसका अंत कर दिया। अब ये तो थी मैथोलॉजिकल स्टोरी का पार्ट, लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि विष्णु जी के मुख के अंदर पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एसोसिएटेड है और नरसिंह अवतार का उसी ब्लैक होल के अंदर से आना ये प्रेजेंट करता है कि भक्त प्रहलाद बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हमें अपने भगवान पर अटूट विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, तो हमारे भगवान हमारी सुरक्षा के लिए कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं। ये भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास ही था कि उन्हें पता था कि उनके भगवान उन्हें बचाने जरूर आएंगे। इसीलिए उन्होंने निडर होकर के अपने पिता हिरण्यकश्यप की सारी यातनाओं को झेलते गए। पहली सीख हमें नरसिंह अवतार देना चाहते हैं कि हमें भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए और वो हमारी मदद करने के लिए कहीं से भी आ जाएंगे। दूसरी सीख है अहंकार के नाश की। हिरण्यकश्यप को ना वरदान मिलने के बाद में ये लगता था कि वो अमर हो चुका है और उसे कोई कभी मार नहीं पाएगा। उसका अहंकार चरम सीमा पर था और इसीलिए नरसिंह अवतार ने जन्म लिया हमें यह बताने के लिए कि प्रभु से बढ़कर कोई भी नहीं है, हमारा अहंकार भी नहीं। हमारा अहंकार प्रभु की एक मार से ही चूर चूर हो सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि जब भी धर्म का नाश होगा, विनाश होगा, जब भी पाप का घड़ा बढ़ता जाएगा, जब भी देव के ऊपर असुर का राज होगा, तब विष्णु जी, तब नारायण जन्म लेंगे हमारी सुरक्षा के लिए, अपने भक्तों के लिए, और वापस से अधर्म से धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये था भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब सेकंड वर्जन की बात करते हैं। हम सबके प्रिय भोलेनाथ देवी सती के मरने के उपरांत बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और समाधि में चले गए थे। उनके वैराग्य को तोड़ने के लिए सारे देवों ने मिलकर कामदेव से ये प्रार्थना करी कि वो अपने प्यार का बाण उन पर चलाएं ताकि वो दोबारा शादी कर सकें। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने भी शिव जी से ब्याह कराने की इच्छा जाहिर करी। इसीलिए कामदेव ने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए ये डिसाइड किया कि वो शिव जी पर अपना प्यार का बाण छोड़ना चाहेंगे। कामदेव ये जानते थे कि शिव जी पर वो बाण चलाने के बाद में उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उनको क्या सफ़र करना पड़ सकता है, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने वो बाण चलाया क्योंकि इसके पीछे भी प्रभु की लीला थी।
जैसे ही कामदेव और उनकी पत्नी रति ने शिवजी पर अपना प्यार का बाण चलाया, शिवजी का त्रिनेत्र खुल गया और उन्होंने उसी के बाण से कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति को इस तरह भस्म हुए देखकर देवी रति का रोष निकला और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो वापस से उनके पति को जिंदा कर दे। पर शिवजी ने कहा कि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसको सुनने के बाद में देवी रति ने ठान लिया कि वो अपने पति को किसी भी कीमत पर वापस ला कर रहेंगी और उन्होंने 8 दिन तक कठोर परिश्रम और कठोर तपस्या करी ताकि उनका पति वापस से जिंदा हो जाए, यानी कि कामदेव वापस से जिंदा हो जाए। उनकी ये तपस्या देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि जो कामदेव हैं वो विष्णु जी के पुत्र बन के द्वापर युग में वापस आएंगे और यही कामदेव द्वापर युग में कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के पुत्र बन करके प्रद्युम्न के रूप में वापस आए। इस प्रकार द्वापर युग में देवी रति ने मायावती का अवतार लिया और कामदेव ने प्रद्युम्न का अवतार लेते हुए दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। तो ये थी होलिका दहन से एसोसिएटेड 2 स्टोरीज। एक स्टोरी हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार की है और दूसरी स्टोरी में कामदेव, देवी रति और लॉर्ड शिवा के बारे में है। तो लॉर्ड शिवा और कामदेव के संवाद से, उनकी स्टोरी से हमें क्या अभिप्राय मिलता है? हम सब जानते हैं कि काम वासना एक बहुत ही बड़ा विकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया की काफ़ी स्टेट्स में काम दहन भी परफॉर्म किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 दिनों में यू शुड प्रैक्टिस एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स, यानी कि इन 8 दिनों में जितना हो सके काम वासना से दूर रहें। और काम दहन में कोशिश की जाती है कि हम अपने काम से एसोसिएटेड, वासना से एसोसिएटेड विकारों को हम उस दहन में अर्पित कर दें। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भी काम दहन को परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे प्रिय भोलेनाथ हमें इससे क्या शिक्षा देते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में काम वासना के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए। एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कपल में लॉयल्टी, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, इस तरह की पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होनी चाहिए। The couple should try to translate their materialistic pursuits into spiritual pursuits. और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उनको लॉर्ड शिवा की बूंद जरूर मिलता है, उनको लॉर्ड शिवा से वरदान जरूर मिलता है। तो आपको ये दोनों वर्जन्स कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इन वर्जन्स के अलावा भी आप किसी और वर्जन की जानकारी रखते हैं तो उसे भी कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इन दोनों स्टोरीज़ के माध्यम से हमने पूरा प्रयास किया है कि आपके सामने ऑथेंटिकेटेड और वेरीफाइड तथ्य रखे जाएं। अगर इन दोनों स्टोरीज़ के अलावा भी आप किसी और स्टोरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और दूसरों का ज्ञानवर्धन करें। और अगर इन स्टोरीज़ को प्रेजेंट करते समय हमसे कोई भूल चूक की हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और ज़्यादा कड़ी रिसर्च करें और आपके सामने ऑथेंटिकेटेड स्टोरीज लेकर के आएँ। तो ये तो बात हुई होलिका दहन और होलाष्टक के बारे में। अब कुछ खास बातें जो आपको होलाष्टक में कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। जो क्या नहीं करना चाहिए आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि आपको किसी भी तरह के कोई नया कार्य नहीं स्टार्ट करना है। कोई भी ऑस्पिशियस कार्य हो सकता है, वो कोशिश करें कि उसको होली के अगले दिन तक टाल दें। लेकिन होलाष्टक में आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। सबसे पहले तो होलाष्टक के दौरान अगर आप डेली अपने घर में शंखनाद करते हैं शाम के समय, यानी कि जब सूरज ढल जाता है, सो इफ़ यू प्ले द कॉन्क शेल डेली ड्यूरिंग सनसेट इन द डेज ऑफ होलाष्टक, इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। होलाष्टक के समय पर रोज़ शाम को शंखनाद करने से घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाती हैं और घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। दूसरा, होलाष्टक में किसी भी तरह का हवन करना, अग्निहोत्र करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। होलाष्टक में हवन करते समय कि याद रखें कि आप पंचमेवा, देसी गाय का घी, गाय के उपले इत्यादि आप सामान ऑफर कर सकते हैं। पंचमेवा में आए गए कैश्यूज, आमंड्स, ड्राई कोकोनट, रेजन्स एंड ड्राई डेट्स। पंचमेवा में आया हुआ सामान है बादाम, काजू, सूखा नारियल, छुआरे और किशमिश। हवन में इन सब चीज़ों की आहुति देने से घर में एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है और सारे फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है। तीसरी और आखिरी रेमेडी, होलाष्टक के समय पे रोज़ नारायण कवच का पाठ सुनना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। अगर पूरा परिवार इकट्ठे बैठ करके नारायण कवच के पाठ को सुनता है या करता है तो उससे अत्यंत लाभ होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी होलाष्टक और होलिका दहन के बारे में। और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम होलिका दहन रेमेडीज़ और होली की रेमेडीज़ के बारे में। हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु उपरांत प्रहलाद के साथ क्या हुआ, नरसिंह अवतार के साथ क्या हुआ और कैसे आप नरसिंह अवतार को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह अवतार को वर्शिप करने के बाद में हमें अपने किए हुए जितने भी पाप हैं उनसे मुक्ति मिलती है। पार्ट 2 में हम चंचू लक्ष्मी और नरसिंह अवतार के विवाह के बारे में भी बात करेंगे। डू चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर सच कंटेंट। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा और क्या आप ऐसी और वीडियोस देखना पसंद करेंगे वो भी आप कमेंट्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप होलाष्टक के बारे में क्या जानते हैं उसे भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा।
आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी होली और होलिका दहन के बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।